मामला लगातार आगे बढ़ रही है और इस बीच आपको बता दें कि 7 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 7वें आरोपी अंकुश ने कल सरेंडर किया। इसके साथ ही छठे आरोपी आशुतोष को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है अदालत ने। आपको बता दें कि आशुतोष को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और कल 7वां आरोपी अंकुश खुद पुलिस के सामने पहुंचा, थाने में सरेंडर किया और उससे पहले रिपब्लिक भारत ने उससे एक्सक्लूसिव बातचीत की, उससे पूछा कि आखिर वो कहां छिपा हुआ था। एक हफ्ते से तो उसने बताया कि उसे डर था, इसीलिए वो छुपा हुआ था। उसने ये भी दावा किया कि उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। 7वें आरोपी अंकुश ने भी सरेंडर कर दिया है। अब 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो इस पूरे केस में जो 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर थे, अब उनको लेकर यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया और दूसरे को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस कंझावला केस में सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में छठा आरोपी आशुतोष का भी एक सीसीटीवी सामने आया। ये सीसीटीवी उसी रात का है जब अंजलि को घसीटा और मारा गया। इस सीसीटीवी में आशुतोष परेशान होकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर तक वो इसी सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। फिर कुछ देर के बाद एक और लड़का उसके साथ आया। कुछ देर तक ये दोनों ही कुछ बात करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये वीडियो आशुतोष के घर का ही बताया जा रहा है, जहां वो इधर उधर चलता नजर आ रहा है। अंजलि की मौत के कितने किरदार हैं, इसका खुलासा सीसीटीवी कर रहे हैं। कंझावला केस में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अंजलि की मौत मामले में 1-2 नहीं बल्कि कई संदिग्ध किरदार अब सामने आ रहे हैं। आज अंजलि की मौत का 7वां आरोपी अंकुश, जो घटना के बाद से ही फरार था, उसने रिपब्लिक भारत पर लाइव सरेंडर किया। सरेंडर के वक्त क्या कुछ अंकुश ने कहा, आपको सुनाते हैं। पुलिस जिस तरीके से बात कर रही कि आप वो 7वें आरोपी है जो कि फरार चल रहे हैं और आज आप खुद जा रहे हैं अंदर। मैं फरार नहीं था, कोई भी मेरा डर गया था कि कल को कोई बात ना हो जाए ऐसी। मैं सारे मेरे भाई है, मैं ना इसमें था इन्वॉल्व ना कुछ था, बस मैंने ये गलती करी, मैंने अपने भाई को बचाया था। मेरे को ये लगा, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैंने चलो कोई नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, तुम एक काम करो, कोई लाइसेंस वाला बंदा कर लो, अपना चालान चलूंगा, अपना खत्म हो जाएगा। अब तक कहाँ थे आप? मैं अपना घूम रहा था बाहर। तो सुना आपने, खुद को पुलिस के हवाले करने अंकुश आज सुल्तानपुरी थाने पहुंचा। आरोपी का कहना है कि वो कहीं फरार नहीं था, बस दिल्ली के आसपास घूम रहा था। यानी दिल्ली पुलिस आरोपी अंकुश तक नहीं पहुंच पाई या पुलिस ने पहुंचना सही नहीं समझा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंकुश मुख्य आरोपी दीपक का चचेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक अंकुश ने ही दीपक को मनाया था कि पुलिस के सामने बोले कि गाड़ी तुम चला रहे थे। दीपक और अंकुश दोनों ही ग्रामीण सेवा चलाते हैं। अंजलि की मौत मामले में अब 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त में आशुतोष है, जिसकी बलेनो कार से 31 दिसंबर की रात अंजलि को घसीट कर मार डाला गया था। आशुतोष उसी बलेनो कार का मालिक बताया जा रहा है, जिस कार से उस भयावह रात को दिल्ली की सड़क पर करीब 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया। हालांकि घटना के वक्त आशुतोष गाड़ी में मौजूद नहीं था। मामले में अब पुलिस के हाथ 7 आरोपी हैं, लेकिन पुलिस अभी सबूतों से काफी दूर है। आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अंकुश ने खुद को सरेंडर किया। अब सवाल ये है कि आशुतोष खुद सामने क्यों नहीं आया? घटना में आशुतोष का क्या रोल है? पुलिस अंकुश तक क्यों नहीं पहुंच पाई? इतने दिन से अंकुश कहां था? अंजलि की मौत मामले में पुलिस हर दिन नई थ्योरी बता रही है। पुलिस पहले दिन से अंजलि की मौत को हादसा बताकर जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस मामले में एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घटना के एक हफ्ते बाद सातों आरोपी अब गिरफ्त में तो आ गए हैं, लेकिन इंसाफ से कितनी दूर है अंजलि और उनका परिवार, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैभव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वैभव, सातों आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन ये जो दो हैं आशुतोष और अंकुश, इनकी आखिर भूमिका क्या है? और सबसे अहम है निधि को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या कुछ अहम बात निकली, कुछ नई बात निकली? सुजाता, देखिए, इन सबसे अहम ये है कि 7 आरोपी हैं जिनको अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनकी गिरफ्तारी अब तक की गई है, या फिर ये नंबर और ज्यादा है, क्योंकि आशुतोष के बाद एक नाम लोकेश का सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि लोकेश के नाम पर ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन लोकेश ने अपने जीजा आशुतोष को ये गाड़ी जो है वो दे रखी थी, यानी कि गाड़ी पर मालिकाना हक जो है वो कहीं ना कहीं से आशुतोष का था, जिसके चलते पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार किया। बात अंकुश की तो जिसने कल सुल्तानपुरी थाने के अंदर पहुंचकर सरेंडर किया था, अंकुश की भूमिका कुछ इस कदर थी कि जब अंकुश का भाई दीपक खन्ना, जिसने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं से अगर मैं इस बात का पुलिस के सामने कबूलता हूं कि गाड़ी मैं यानी कि दीपक खन्ना ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हल्की धाराओं में जो है वो कहीं ना कहीं से ये पूरा मामला रफा दफा हो सकता है। दीपक को ये कबूलने से पहले शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि कितना ये खतरनाक एक्सीडेंट जो हुआ है वो हुआ है, और किस तरह से अंजलि की जो लाश है उसको कई किलोमीटर तक घसीटा गया। इन सब के बीच जब दीपक को ये पता चलता है कि इतनी बुरी कंडीशन में उस बिल्कुल, और सवाल तो ये भी है कि एक्सीडेंट